हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद। मेरे इस पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक उत्तर आधुनिकतावाद चल रहा है, जिसमें हमने कल पिछले वीडियो में उत्तर आधुनिकतावाद क्या है उसके बारे में पढ़ा था। तो कुछ विचारक हैं जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर इसमें बुक पूछी जाती है, विचारकों की बुक क्या क्या है। तो फ्रेडरिको डी ओनिस ने, इनकी बुक है फ्रेडरिको डी ओनिस। तो फ्रेडरिको डी ओनिस ये मैक्सिको के एक साहित्यिक आलोचक थे। ये मैक्सिको से बिलोंग करते थे, वहाँ के साहित्यिक आलोचक थे। इनकी बुक है 1934 में आई। इनकी बुक क्या है? स्पेनिश एवं लैटिन अमेरिकन पोइट्री। तो बुक कब पब्लिश हुई इनकी? 1934 में, स्पेनिश एवं लैटिन अमेरिकन पोइट्री। इसमें इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद को क्या कहा? ऐतिहासिक काल एवं साहित्यिक आंदोलन के रूप में उपयोग किया। तो इन्होंने अपनी बुक में उत्तर आधुनिकतावाद को ऐतिहासिक काल मतलब ऐतिहासिक रूप से और साहित्यिक आंदोलन के रूप में उपयोग किया। तो उत्तर आधुनिकता का काल ये मानते हैं फ्रेडरिको डी ओनिस, ये उत्तर आधुनिकता का काल मानते हैं 1905 से 1914। तो इनके अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद का काल क्या है? 1905 से 1914 तक। ये आधुनिकता के अमानवीयकरण की प्रवृत्ति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि अमानवीयकरण, जो आधुनिकता से असमानता आई है, अमानवीयकरण जो बढ़ गया है, उसको क्या है? उस प्रवृत्ति को समाप्त करने का प्रयास किया है इन्होंने। आत्मचिंतन से संबंधित है। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? आत्मचिंतन से संबंधित है। नए प्रकार की स्थानीय भाषा, अलंकारों और बहसों को शामिल किया गया है इसमें। ये कहते हैं फ्रेडरिको डी ओनिस, उत्तर आधुनिकतावाद का समय बहुत ही सीमित था, बहुत ही कम समय में था, और इसे क्या है? अति आधुनिकतावाद ने समाप्त कर दिया। तो ये कुछ इतना विचार देते हैं फ्रेडरिको डी ओनिस। तो इनकी बुक है स्पेनिश एवं लैटिन अमेरिकन पोइट्री। ज़्यादातर बुक ही पूछी जाती है, और किस सन में ये बुक पब्लिश हुई ये भी पूछा जाता है। तो 1934 में फ्रेडरिको डी ओनिस की बुक पब्लिश हुई। तो अर्नोल्ड जे टायन भी एक विचारक हैं। इन्होंने भी उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में अपने विचार दिए हैं। इनकी बुक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो ये इतिहास का अध्ययन, इनकी बुक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये एग्जाम में पूछी गई है। अर्नोल्ड जे टायन बी की बुक क्या है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन। 1939 में इनकी बुक पब्लिश हुई। ऐतिहासिक आंदोलन के लिए समान सिद्धांत दिया इन्होंने। तो ये क्या करते हैं? उत्तर आधुनिकतावाद को ऐतिहासिक आंदोलन के लिए समान सिद्धांत के रूप में उपयोग करते हैं 1939 में। इनके अनुसार अर्नोल्ड जे टायन भी कहते हैं कि हमारे अपने उत्तर आधुनिक काल, अब ये इनके अनुसार क्या है? इनका उत्तर आधुनिक काल क्या है? 1914 से 1918 मानते हैं। तो अर्नोल्ड जे टायन भी उत्तर आधुनिकता का काल कब मानते हैं? 1914 से 18 के बीच में, जब जो किससे शुरू हुआ उत्तर आधुनिकतावाद? आम युद्ध से शुरू हुआ। अब अर्नोल्ड जे टायन भी कहते हैं कि उत्तर आधुनिक काल क्या था? उत्तर आधुनिक युग को नकारात्मक रूप से परिभाषित करते हैं। अब ये उत्तर आधुनिकतावाद को नकारात्मक रूप से लेते हैं। इस युग में आधुनिक युग की प्रगति का विरोध हुआ। ये कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता काल में क्या हुआ? आधुनिक युग में जो विकास हो रहा था वो ठप हो गया। तो ये क्या है कि उत्तर आधुनिकतावाद जब आया तो उसने क्या किया? आधुनिकतावाद का जो विकास हो रहा था, उसकी प्रगति हो रही थी, तो उसका विरोध किया। तो ये अर्नोल्ड जे टायन भी किसका समर्थन कर रहे हैं? आधुनिकतावाद का समर्थन कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं इस युग में आधुनिक युग की प्रगति का विरोध हुआ। किस युग में? उत्तर आधुनिकतावाद की युग में। तो इस युग में आधुनिक युग की प्रगति का विरोध हुआ और सभ्यता के विकास में रुकावट आई। तो इनके हिसाब से कि आधुनिकतावाद में रुकावट कब आई, इसकी प्रगति में, इसके विकास में विरोध कब उत्पन्न हुआ? तो उत्तर आधुनिकतावाद से शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ? आधुनिकतावाद की जो सभ्यता के विकास में रुकावट आ गई। चार्ल्स जैंक्स जी कहते हैं, चार्ल्स जैंक 1975 में इनकी बुक है, लेख लिखा है इन्होंने, चार्ल्स जैंक्स। पहले तो इनको क्या कहा जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद का गुरु माना जाता है। तो चार्ल्स जैंक्स जी को क्या कहा जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद का गुरु माना जाता है। 1975 में इन्होंने अपना एक लेख लिखा, द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो इनकी बुक है, लेख लिखा जो उन्होंने, द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। किसने लिखा है? चार्ल्स जैंक्स ने लिखा है। इसमें इन्होंने कहा है उत्तर आधुनिक वास्तुकला को विश्व पटल पर बौद्धिक जगत रूप में स्थापित किया जाए। तो ये कहते हैं कि जो उत्तर आधुनिक काल है उसकी वास्तुकला है, उस समय जो वास्तुकला थी उसको क्या है? विश्व के पटल पर, विश्व स्तर पर बौद्धिक जगत में स्थापित किया जाए। अब जोसेफ वुडनट ये क्या कहते हैं? 1945 में इनकी एक लेख लिखा इन्होंने, द पोस्ट मॉडर्न हाउस। तो जोसेफ वुडनट का लेख है द पोस्ट मॉडर्न हाउस। कब प्रकाशित हुआ इनका लेख? 1945 में। ये क्या थे? अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। ठीक, अमेरिकन आर्किटेक्ट ने क्या किया? जोसेफ वुडनट अमेरिकन आर्किटेक्ट ने, इन्होंने क्या किया? वास्तुकला में उत्तर आधुनिकतावाद का उपयोग किया। तो इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद का उपयोग किसमें किया? वास्तुकला में। ठीक, उत्तर आधुनिकतावाद को ऐतिहासिक रूप में प्रयोग किया। तो आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने पूर्ण विश्व को ऐसे यांत्रिकी तरीके में बांध दिया था, ऐसे यांत्रिकी तरीके से निर्मित किया था जिसमें क्या है? सामाजिक एकरूपता एक महत्वपूर्ण मूल्य ही बचा था। तो इसका विरोध, आधुनिकतावाद के इस विचार का विरोध 60 के दशक में किसने शुरू किया? जेन जैकेट्स ने। तो जेन जैकेट्स ने आधुनिकतावाद के इस विचार का विरोध किया। तो 1961 में इनकी एक बुक पब्लिश होती है, द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज। तो ये अपनी बुक में आधुनिकतावाद के इस विचार का विरोध करते हैं। तो 1961 में इनकी बुक पब्लिश होती है। बुक एक बार और रिपीट कर देते हैं, द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज। रॉबर्ट बेंचुरी हैं, ये इन्होंने अपने उत्तर आधुनिकतावाद संबंधी विचार दिए हैं। 1966 में 1966 में इनकी बुक आती है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन आर्किटेक्चर। तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन आर्किटेक्चर किसकी बुक है? रॉबर्ट बेंचुरी की। कब पब्लिश होती है? 1966 में। तो ये आधुनिक विश्व के जीवन की संपूर्णता को आधुनिक वास्तुशास्त्र अपने सिद्धांतों से पूर्णतया ये कहते हैं कि जो आधुनिक विश्व है, जो आधुनिक विश्व में जो जीवन की संपूर्णता है उसको आधुनिक वास्तुशास्त्र के क्या है? अपने सिद्धांतों से पूर्णतया प्रदर्शित नहीं कर सकता। कि आधुनिक विश्व को आधुनिक वास्तुशास्त्र, जो आधुनिक रूप में वास्तुशास्त्र था, उससे क्या है? पूर्णतया प्रदर्शित नहीं किया जाता है, सिद्धांतों को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इनकी बुक है, रॉबर्ट बेंचुरी की एक और बुक लिखी है इन्होंने, लर्निंग फ्रॉम लॉस वेगास। तो लर्निंग फ्रॉम लॉस वेगास कब लिखे? 1972 में। इन्होंने कहा है कि बेंचुरी ने कहते हैं बेंचुरी, आधुनिक वास्तुशास्त्र, जो आधुनिक वास्तुशास्त्र था कि व्यक्तिगतता को दबाने और सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करने के प्रयास की आलोचना की है। जो आधुनिक युग में वास्तुशास्त्र की व्यक्तिगतता, मतलब जो वास्तुशास्त्र था एक व्यक्ति के हाथों में चला गया था, तो उसको दबाने और सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करने के प्रयास की आलोचना की है। तो ये हमारा कंसेप्ट आज क्लियर हो गया उत्तर आधुनिकतावाद का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।